जय हिंद साथियों। मैं नवीन कुमार पासवान, बिहार रायतरबार चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला। मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि साथियों, हमारे संगठन के संगठन के द्वारा दिए गए पूर्व में जो गृह विभाग को दिया गया था, उसके आलोक में हम लोग को डॉक्टर एस.के. सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, बिहार सरकार के द्वारा 3 पृष्ठ का लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें गृह आरक्षी पत्रांक संख्या 7970 दिनांक 6/7/2023 को हम लोग को आदेश आया कि हर एक चौकीदार को अपने बीट में रह के ही अपने दायित्व को निर्वाह कराया जाएगा, जिसमें सभी जिला पदाधिकारी को सूचित किया गया जो चौकीदार को अपने बीट में ही ड्यूटी लिया जाए। परंतु ये आदेश को कितना सही हो रहा है, लागू हो रहा है, ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। क्यों हम लोग को सोचना है, ये सरकार हम लोग के लिए जो चिट्ठी निकाली है, जो कह रहा है कि अपने बीट में रह के अपनी ड्यूटी निर्वाह कीजिए, आपसे न बैंक ड्यूटी, न डाक ड्यूटी, नहीं किसी प्रकार का ड्यूटी लिया जाएगा। अपने बीट में ही रह के जितनी भी छोटी मोटी घटना होती है, जो आपको जितनी भी घटना से संबंधित गांव घर में अपने बीट में जो, जैसे कि सबसे बड़ी अभी बिहार सरकार का जो दायित्व दिया हुआ है चौकीदार दफ्तर को कि शराब की क्रय विक्रय न हो। साथियों, हम लोग को सबसे अधिक उसी पर ध्यान देना है। घर जब तक हम लोग बीट में नहीं रहेंगे साथियों, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी जितने भी हमारे प्रांत से लेकर के प्रमंडल से लेकर के जिला के सभी अधिकारी पदाधिकारी से आग्रह करना चाहते हैं कि इस चीज़ को लागू कराने के लिए हर एक जिला में अध्यक्ष सचिव के जिला स्तरीय अध्यक्ष सचिव को बैठक करने का संदेश दें और सभी जिला पदाधिकारी के समक्ष अपनी एक इस चिट्ठी के आलोक में चिट्ठी निकलवा करके प्रत्येक थाना को देवावे। अगर यहाँ तक लागू नहीं होता है तो हम लोग प्रांतीय सचिव डॉक्टर संत सिंह महोदय से कहना चाहते हैं कि वैसे अधिकारी पदाधिकारी के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में अपील दायर करें। मैं वैसे कुछ चिन्हित हम लोग करेंगे, जिला स्तरीय जितने भी जिला अधिकारी पदाधिकारी हैं, जैसे कोई कमान देता है तो हम लोग वीडियो बना के आप लोग को भेजने का काम करेंगे। गुप्त रूप से ऐसा हम लोग करेंगे। कमान भी है, जब कैदी एस्कॉर्ट अगर भेजेगा तो हम लोग उसका भी वीडियो बना के आपको भेजेंगे, साक्ष्य देंगे, और इस साक्ष्य के तहत आप हाई कोर्ट में अपील करें। मैं इस संदेश देता हूं और सभी चौकीदार साथियों से मैं कहना चाहता हूं और कि जितने भी हमारे वीआर साथी हैं वो घबराए नहीं। जितने भी 5/3/2014 के जितने भी आलोक में स्वैच्छिक सेवा के जितने भी साथी बहाल हुए हैं वो घबराए नहीं, वो अपने संगठन पर विश्वास रखें और हर एक जब संगठन के द्वारा जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, जब भी बैठक हो उसमें अवश्य भाग लें। आपके भागीदारी नहीं होने से आपका चौकीदार दफ्तर का संगठन कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसे में लगेगा जो हमारा साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं, इससे आपस में माने कि मतभेद होता है साथियों। इसीलिए सभी आदमी को एक एकता का परिचय देना है और पूरे एकता के साथ हमारे डॉक्टर संत सिंह महोदय के द्वारा जो 17 सितंबर को जब सेशन विधानसभा सेशन चालू होगा तो हम लोग को अनावरण अनशन की जो तैयारी करना है। जब तक पूरे एकता के साथ नहीं रहेंगे तब तक हमारी सफलता उस समय नहीं मिलेगा। नहीं तो हम लोग को जो अभी वर्तमान में हाई कोर्ट द्वारा जो स्वैच्छिक सेवा बंद कर दिया गया है, इसे पुनः लागू कराने के लिए हम लोग को विधानसभा को घेरना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को पहले से तैयारी करना पड़ेगा। मैं इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को आगे से आगे फैलावे, हर एक चौकीदार साथियों को इसको सूचना मिले, ताकि सही समय पर सही बात को हम लोग रखें। साथियों, आप लोग बताना चाह रहे हैं कि पूरे बिहार के जितने भी चौकीदार साथी हैं हमको फ़ोन पर कहते रहते हैं कि भाई साहब ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो मैं ऐसे साथियों को कहना चाहता हूँ, साथियों ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक घटना को हमको बताइए। मैं आपकी बात को पूरे जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर मैं अपने संगठन को मैंने कह करके और आपकी बात को मैंने कि आगे की बात को रखेंगे और लड़ाई के माध्यम से या कुछ के माध्यम से हम अपनी बात को रखते हुए मुख्य लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हमारे जितने भी प्रमंडल स्तर के
जितने भी हमारे साथी हैं, अभी वर्तमान में हमारे मुंगेर प्रमंडल अध्यक्ष संजय केसरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे चौकीदार दफ्तर के लिए कदम में कदम मिला के चल रहे, उनकी आवाज़ ही आगाज है। मैं वैसे साथियों से आग्रह करते हैं कि हम लोग के चौकीदार दफ्तर के को कदम में कदम मिला करके हम लोग के साथ दें। इस तरह हमारे कई भी हमारे राज्य स्तरीय नेता हैं, जैसे कि हमारे रामविलास बाबू उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय उपाध्यक्ष, ये है वो महेश जी हुए। हाँ, ये लोग एक क्रांतिकारी है। वो हमारे दिव्यांत राम अवधेश बाबू के साथ खटे हुए हैं, डटे हुए हैं, इसीलिए उनके बातों पे हमें मुझे विश्वास करना चाहिए। ऐसा ना हो अभी जो कई भी ऐसे हमारे संगठन है जो हमारे चौकीदार दफ्तर भाई को बलगलाने का काम कर रहे हैं, आप उसके चक्कर में नहीं पड़े। वो बलगला करके पुनः हमारे जितने भी अभी जो स्वैच्छिक सेवा वाले जो साथी हैं एवं जो 22/2/2023 के जो मैंने बहाल हुए हैं, जिसका जो सरकार ले लिया गया था, जिसे रद्द कर दिया गया, वैसे आदमी भटकने का काम नहीं करें। किसी भी प्रकार का को कार्य करने से पहले अपने संगठन के बिहार स्तरीय जो संगठन है उसका जो दायित्व निर्वाह कर रहे हैं डॉक्टर शंसी, उनसे बात कर लें, किसी दूसरे के माध्यम से ना जाएं। कोर्ट तो जाना ही नहीं है, कोर्ट में हमको सफलता नहीं मिलता है। कोर्ट हम लोग के लिए आज से नहीं, मैंने 1990 से भी हम लोग को देखा गया है, जब से हम लोग सरकारीकरण हुए हैं, जब हमारा साथी कोर्ट गया है उस समय हम हार गए हैं। हम लोग का एक ही सफलता मिलता है, जब तक हम लोग विधानसभा को घेराव नहीं करेंगे। इसके लिए विधानसभा के घेर करके अपनी बात को रखेंगे। हमारी जो मैंने मुख्य मांग है वो अपने मैंने कि पूरे बिहार के जो अध्यक्ष हैं, हमारे सुप्रीम हैं, हमारे नीतीश बाबू हैं, उनको हम लोग सीएम साहब को कहेंगे, अपनी बात रखो घेर करके। जिस तरह अभी शिक्षक लोग जिस तरह प्रदर्शन किए हैं, प्रदर्शन से अपनी बात मनवाने का काम किए हैं, उसी प्रकार हम लोग पूरे एकता के साथ हम लोग पूरे पटना में जाएंगे। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और करते हुए पूरे एकता के पूरी थाना तक को खाली करके हम लोग को वहाँ चलना पड़ेगा साथियों। ऐसा आप लोग सोच लीजिए और ऐसा सोचते हुए हम लोग को जो भी आदेश आता है इसको पालन कराने के लिए साथियों आपको एकजुट बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के आदेश क्या कहते हैं माने फाड़ करके और रद्दी में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए ऐसा आदेश साथियों बार बार नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा और लड़ेंगे। इसी के साथ मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि इसको आगे से संदेश को भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।